हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई तमिल हॉरर मूवी पेची को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। इसे डायरेक्ट किया है रामाचंद्र बी ने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नोट से जिस पे लिखा था सम बाउंड्रीज आर नेवर मेंट टू बी क्रॉस्ड। आगे हमें अरनमणिकादु की रहस्यमय जंगल को दिखाया जाता है जिसकी कई प्राचीन रहस्यमयी डरावनी कहानियां प्रचलित थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसी जंगल में एक कपल राम और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेकिंग के लिए आए थे। क्योंकि राम की गर्लफ्रेंड थक गई थी इसीलिए वो उस दिन के लिए वहीं अपना कैंप लगाते हैं। रात होने वाली थी इसीलिए राम कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड ईयरफोन में गाने सुन रही थी। राम को एक पेड़ पे एक टहनी दिखती है जिससे उनका रात भर का काम चल जाता। वो आगे बढ़ता है तभी उसे वहाँ एक त्रिशूल मिलता है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है और उस टहनी को काट देता है। उसे उस टहनी पे एक कील गड़ी हुई मिलती है जिसके बाद उस पेड़ में अपने आप ही एक क्रैक हो जाता है। उससे कुछ खून राम के चेहरे पे आके गिरता है और उसके सामने एक वुडू डॉल आके गिरती है। राम अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज अचानक से चली गई थी। वो चाह कर भी मदद के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बुला पाता। तभी राम को ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो अदृश्य शक्ति उसे मार देती है। उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी आवाज आते ही वो उसे देखने उस पेड़ के पास जाती है जहाँ उसे भी वही वुडू डॉल मिलती है जिसके बाद वही अदृश्य शक्ति उसे भी मार देती है। कुछ दिन बाद 5 दोस्तों का ग्रुप अरनमणिकादु के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए लोकल गाइड मारी की हेल्प लेते हैं। उनमें से एक लड़की मीना जो नहीं चाहती थी कि मारी उनके साथ चले क्योंकि वो उनके ट्रैकिंग के फन को कम कर देता। पर चरण जो कि मीना का बॉयफ्रेंड था वो उसे मना लेता है ये कह के कि मारी रहेगा तो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। बाकी के 3 दोस्तों के नाम थे चारू, सेतु और जेरी। दूसरे दिन मारी उन सबको बीच रास्ते में ज्वाइन करता है पर मारी की बेटी उन्हें रास्ते में रोकती है और मारी के गले में एक ताबीज पहनाती है जो जंगल में उसकी रक्षा करने के लिए पहनाया गया था। आगे रास्ते में मारी कार को जंगल से कुछ दूर ही पार्क करवा देता है क्योंकि वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया में से एक था। उसी बीच वहाँ से एक लोकल आदमी गुजरते हुए उन्हें घूरता है पर मारी को साथ देख के वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो सब जंगल में एंटर होते हैं और वो सब आगे के एडवेंचर के लिए रेडी थे। आगे बढ़ते हुए वो सब एक पानी के धारा के पास रुकते हैं जहाँ मीना और चारू एक्साइटमेंट में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के शोर कर रहे थे। मारी उन्हें रोकता है और कहता है कि यहाँ जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। शोर करके वो सब उन जानवरों को अपने पास बुला रहे हैं। चरण किसी तरह से मीना को रोकता है और मारी की बात मानने को कहता है। वहाँ से निकलने के बाद मीना और मारी में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि मीना का कहना था कि वो सब प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं और जानते हैं कि जंगल में कैसे ट्रैकिंग की जाती है। वो सब एक ब्रेक लेते हैं जहाँ जेरी एक सिगरेट जलाता है। चारू उसे परेशान करने के लिए उसके ऊपर एक पत्थर फेंकती है। वो पत्थर जाके एक बेल पे लगता है जो कि झाड़ियों से ढका हुआ था। चारू और सेतु उस जगह को क्लियर करते हैं और उन्हें वहाँ एक लकड़ी का गेट मिलता है जिसपे कई सारे बेल्स लगे हुए थे। सेतु के उस गेट को टच करते ही वो टूट जाता है। मारी उन्हें उस जगह से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया में से एक थी। मीना फिर से मारी से बहस करने लगती है। इस बार चरण भी अपने दोस्तों का साथ देता है और उससे पूछ लेता है कि क्या कारण है कि वो उस गेट को पार नहीं कर सकते। मारी उन्हें बताता है कि यहाँ एक बुरी आत्मा का साया है। ये सुन के वो सब उस पे हंस पड़ते हैं। फाइनली चरण उन सबको कन्विंस कर लेता है कि पहले वो सब अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि मारी का क्या करना है। वो सब आगे बढ़ते हैं पर चारू को एक आवाज आती है और वो एक बड़े से पत्थर के पास चली जाती है ताकि उसे एक अच्छा व्यू दिखाई दे। उसे महसूस होता है कि कोई उसे धक्का देने वाला है पर सही टाइम पे मारी आके उसे बचा लेता है। आगे सब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच के अपना कैंप लगा लेते हैं। जेरी और बाकी के सभी मीना को पकड़ के उसकी पिक्चर क्लिक करना चाहते थे। तभी जेरी का चश्मा गिर जाता है और जब तक वो अपना चश्मा उठाता है उसके दोस्त वहाँ से गायब हो चुके थे। क्योंकि वो सब जेरी को हमेशा परेशान करते थे इसीलिए जेरी डिसाइड करता है कि वो उन सबको ढूंढेगा। तभी कोई जेरी के पैर को पकड़ लेता है जिसके वजह से वो गिर जाता है। जेरी डर के वहाँ से भागता है पर वो गलती से अपना कीमती कैमरा वहीं पे भूल गया था। आगे जब जेरी उन सबको बताता है कि वो क्यों डर गया था कोई उस पे भरोसा नहीं करता और
और सब मिलके उसका मजाक बनाते हैं। गुस्से में जरी चारू और सेतु को उसी बेल गेट वाले जगह पे वापस जाके एक स्कार्फ बांध के आने को कहता है, वो भी बिना डरे। साथ में उन्हें अपने फोन से वीडियो भी बनानी थी। मारी ये सब सुन के उन्हें मना करता है वहाँ जाने के लिए, पर चारू और सेतु उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो रास्ता ना भटके इसीलिए चारू मार्क्स बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे उन्हें एक पुराना घर मिलता है जहाँ उन्हें कई सारे वुडू डॉल्स मिलते हैं। कुछ देर बाद चारू को एक डॉल नीचे पड़ी हुई मिलती है जो कि कुछ देर पहले दीवार पे लगी हुई थी। वो जरी के डेयर पे हंसते हुए उस डॉल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने फोन के फ्रेम पे अपने पीछे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसे देख के वो काफी डर गई थी। सेतु उसकी आवाज सुन के उसके पास आता है। वो जब बाहर निकलते हैं तो जरी का स्कार्फ उन्हें एक पेड़ पे बंधा हुआ मिलता है जो कि उन्होंने नहीं बांधा था। काफी देर बाद भी जब चारू और सेतु वापस नहीं लौटते तब चरण और मारी उन्हें ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें चारू की चीखने की आवाज आती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचते हैं। उन्हें चारू एक जगह पे खून से लथपथ हालत में मिलती है। तभी सेतु एक पेड़ के पीछे से हंसते हुए निकलता है। ये एक प्रैंक था चारू और सेतु का, ताकि वो चरण और मारी को डरा सके। प्रैंक से गुस्सा होके चरण और मारी वहाँ से जाने लगते हैं और चारू और सेतु उन्हें फॉलो कर रहे थे। पर जब वो अपने कैंप के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ सेतु और चारू पहले से ही मौजूद मिलते हैं। चारू जो डरी हुई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। मारी और चरण एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें जंगल में कौन मिला था अगर चारू और सेतु यहाँ पहले ही आ चुके थे। वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब वो सब मिलके मारी से इन सब इंसिडेंट्स के लिए क्वेश्चंस करते हैं। मारी उन्हें पेची की कहानी सुनाता है। कई साल पहले उनके गांव में एक लड़की जिसका नाम पेची था, उसने काला जादू करना शुरू किया। अपने काले जादू के ताकत को बढ़ाने के लिए पेची केरल के जंगलों में चली गई थी। जब वो कई सालों बाद वापस आई तो वो इसी जंगल में अपने सेवकों के साथ रहने लगी। पर पेची अपने काले जादू के साथ साथ अब इंसानों की बलि भी देने लगी थी। गांव के कई बच्चे गायब हो गए थे। जब गांव वालों को पेची के बलि के बारे में पता चला तो वो सब गांव के मुखिया को जाके सब बताते हैं। इसके बाद 2 आदमियों को पेची के घर में भेजा जाता है, पर पेची उन्हें वुडू डॉल का यूज करके मार देती है। इसके बाद गांव वाले एक पुजारी के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि पेची ने ब्लैक मैजिक से इमोर्टैलिटी हासिल कर ली है और हर एक इंसानी बलि से उसकी लाइफ बढ़ती जाएगी। पेची को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे वुडू डॉल में कैद करना। इसके बाद कुछ गांव वाले पेची के घर में उसे और उसके सेवकों को मारने जाते हैं। पुजारी ने उन्हें पेची से बचने का एक ट्रिक सिखा दिया था। उन्हें पेची के आंखों में नहीं देखना था। वो सब मिलके पेची के सारे सेवकों को मार देते हैं और पेची को पकड़ के पुजारी के पास लाते हैं। पुजारी पेची के आत्मा को एक वुडू डॉल में कैद कर लेता है और उस डॉल को जंगल के एक पेड़ में एक कील से लटका दिया जाता है। वो सब मिलके पेची के बॉडी को दफन कर देते हैं और एक रिचुअल करके उस एरिया को बंद कर दिया जाता है। और ये वही पेड़ था जिसमें से राम ने पेची को आजाद कर दिया था और इसीलिए वो सब पेची को अपने आसपास फील कर पा रहे थे। ये सब जानने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सब वहाँ से जल्द निकल जाएंगे। पर जरी तभी रियलाइज करता है कि उसने अपना कैमरा जंगल में ही कहीं छोड़ दिया है। वो मारी को अपने साथ चलने को कहता है, पर मारी के मना करने पर भी वो कैमरा लेने निकल पड़ता है। इसीलिए मारी भी उसके पीछे जाता है। उसका कैमरा एक पेड़ पे लटका मिलता है। जब जरी उस कैमरे में एक क्लिप देखता है तो उसे अपने पीछे मारी नहीं दिखता। वो डर जाता है। तभी मारी के पीछे से एक और मारी आके उसे इशारा करता है कि ये वाला मारी नकली है। डरा हुआ जरी असली मारी को छोड़ के नकली मारी के पीछे चला जाता है। असल में पेची ने जरी को ये विश्वास दिला दिया था कि जो मारी उसके साथ आया है वो नकली है। अब जरी भागते हुए पेची के घर पहुंचता है जहां पेची उसे मार देती है। मीनवाइल चरण और मारी जरी को ढूंढते हुए राम और उसके गर्लफ्रेंड के कैंप तक पहुंच चुके थे जहां उन्हें एक कैमरा मिलता है। उस कैमरे के क्लिप से उन्हें समझ आ जाता है कि पेची आजाद हो चुकी है। मारी अब किसी तरह से उन सबको वहां से निकालना चाहता था, पर सेतु और मीना उसे जरी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाते हैं। सेतु अब मारी के पीछे जाता है और उसे काफी मारता है। उसी समय हिप्नोटाइज चारू जंगल में चली जाती है और पेची चारू को मीना और चरण के सामने उठा के ले जाती है। ये देख के वो दोनों वहाँ से चिल्लाते हुए भागते हैं। मारी और सेतु उनकी आवाज सुन के उनके पास जाते हैं। आगे वो सब मारी को फॉलो करते हुए जंगल से निकलना चाह रहे थे। तभी असली मारी नोटिस करता है कि वो अकेले ही पेची के इलाके से बाहर आ चुका है। बाकी सब पीछे ही रह गए थे। वही पेची जो कि मारी का रूप लेके उन्हें अपने घर तक ले आई थी। तभी पेची मीना को उठा के उनके सामने से ले जाती है। सेतु ये देख के वहाँ से भाग जाता है, पर चरण मीना को बचाने के लिए पेची के घर में चला जाता है। वही असली मारी वापस उन
सबको बचाने जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पेची उस पे हमला करती है, पर उसकी बेटी ने जो उसे ताबीज दिया था उसकी वजह से वो बच जाता है। सेतु जो कि उस गेट को पार कर चुका था, उसे घायल जरी दिखता है। वो जरी को बचाने वापस अंदर जाता है, पर वो पेची थी और सेतु की भी वही डेथ हो जाती है। सेतु की चिल्लाने की आवाज सुन के मीना भी होश में आ जाती है। उन्हें घर के बाहर मारी मिलता है। मीना मारी पे भरोसा नहीं करना चाहती थी, पर मारी उन्हें बताता है कि उसके गले में जो तावीज है वो उसी पुजारी ने उसके पूर्वजों को दिया था ताकि वो पेची से सेफ रह सके। और जब भी वो जंगल में आता था उसकी पत्नी हमेशा उसे तावीज पहना के भेजती थी। जब तक उसके पास वो तावीज था पेची उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अब चरण किसी तरह से मीना को उनके साथ चलने के लिए मना लेता है। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के गेट को पार कर जाते हैं, पर मीना गेट पार करने से पहले ही गिर जाती है और पेची उसे उठा के ले जाती है। चरण फिर से मीना को बचाने पेची के घर के तरफ निकल पड़ता है। मारी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। आगे पेची चरण पर हमला कर देती है, पर वो उसे मार नहीं पाती। तभी चरण नोटिस करता है कि मारी का तावीज उसके जैकेट में फंसा रह गया था, इसीलिए पेची उसे मार नहीं पाई। अब चरण को समझ आ गया था कि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो वापस उस गेट को पार करके जब मारी के पास पहुंचता है तो वो उसे भी मरा हुआ पाता है। चरण किसी तरह से उस जंगल से निकल के एक जगह पे बैठ के मीना को याद कर रहा था। तभी उसे एक गाड़ी आती दिखाई देती है। वो किसी तरह से उस कार तक पहुंचता है। ये वही आदमी था जिसे उन लोगों ने ट्रेकिंग स्टार्ट होने से पहले देखा था। चरण उस कार में मीना को देख के शॉक्ड था। तभी वो आदमी चरण के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। चरण की आंख पेची के घर में खुलती है और चरण के चीखों के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मीना जो कि उन चारों दोस्तों को एक ट्रेकिंग पे मिली थी। चरण और मीना जल्द ही डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से वो सब अरनमनी कादू के जंगल तक पहुंचते हैं। एक और फ्लैशबैक में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो मीना को पेची के वापस आने का न्यूज देती है। ये औरत पेची के सेवकों में से एक थी जो गांव वालों से बच निकली थी। उसने काफी कोशिश की थी कि वो उस पेड़ को ढूंढ के पेची को आजाद कर सके, पर वो उस पेड़ को ढूंढ नहीं पाई। हमें आगे ये भी दिखाया जाता है कि जिस पुजारी ने पेची को कैद किया था उसने कहा था कि पेची को अभी भी 13 बलि देना बाकी है। उस औरत का कहना था कि अब ये मीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेची तक उसकी 13 बलियां पहुंचाए और जैसे ही पेची की 13 बची हुई बलियां पूरी हो जाएगी मीना पेची की वारिस बन जाएगी और वहीं से उसकी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। हमें आगे दिखाया जाता है कि मारी जो कि पेची वाले एरिया से बाहर निकल आया था, पेची उस तक नहीं पहुंच सकती थी, इसीलिए मीना ने मारी को जंगल से निकलने से पहले ही मार दिया था। यहाँ मीना ही थी जो कि उन सब से दोस्ती करके उस जंगल में लेके आई थी ताकि वो सब पेची की बलि बन सके, क्योंकि वहाँ के गांव वालों को पेची के बारे में पता था और वो सब कभी भी उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाते। उसे जरूरत थी ऐसे लोगों की जो उस जगह के बारे में ना जानते हो, इसीलिए उसने उन चारों दोस्तों से दोस्ती की और उन्हें वहाँ ले आई। अब हमें एक और ग्रुप उस जंगल की तरफ जाते हुए दिखता है जिसमें से एक अपने भाई को ढूंढने आया था और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट ग्रुप में जो लोग आ रहे हैं उनमें से कोई चरण का भाई हो, और क्योंकि हमें चरण को मरते हुए नहीं दिखाया गया है तो हो सकता है कि चरण अभी भी जिंदा हो, क्योंकि चरण के पास मारी का तावीज था। पेची उसे मार नहीं सकती थी। ये बात मीना नहीं जानती थी और इसीलिए वो चरण को पेची के घर पे ही छोड़ के चली जाती है। इस मूवी का सीक्वल आना तो तय है जिसमें हमें पेची और मीना की हार दिखाई जाएगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।